योगा करते करते हम कोयला के प्रकार के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से सभी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से आएंगे, इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। आज हम कोयला के प्रकार, प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। पीट कोयला, यह निम्न कोटि का कोयला है। इसमें नमी की अधिक मात्रा होती है। 40% ही कार्बन होता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला। कभी कभी यह भी पूछता है कि किसमें 40% से कम कार्बन किस कोयले में होता है, तो पीट कोयला में होता है। अगला कोयला है लिग्नाइट कोयला। यह भूरा कोयला कहलाता है। भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला कहते हैं। जलाने पर धुआं अधिक निकलता है। इसमें से जलाने पर धुआं इससे अधिक निकलता है। हमेशा ही आप देखेंगे चाय वाले जो होते हैं, चाय बनाने वाले जो होते हैं, या घर में भी इस कोयले का उपयोग ज़्यादा होता है। 40 से 60% इसमें कार्बन होता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है, तो लिग्नाइट कोयला में। इसका जो क्षेत्र है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और ये है नवेली। यहीं से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। अर्काट के पास ये क्षेत्र स्थित है। हमेशा ही याद रखिएगा कि ये नवेली जो है, यह कहाँ, किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और यहीं से यह कोयला निकाला जाता है। दूसरा जो लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल का ये जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। इस क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है दार्जिलिंग के। तीसरा जो है कश्मीर, ये कश्मीर है। इसमें करेवा क्षेत्र, ये करेवा क्षेत्र है यहीं पे, ये भी कोयला का क्षेत्र है। यहाँ से भी कोयला निकालने की अब संभावना अधिक है। अभी तक कोयला यहाँ से निकाला नहीं जा रहा था, लेकिन अब जो है, चूँकि यह केंद्र शासित राज्य बन गया है, तो केंद्र जो है अब इस जगह से कोयला उत्पादन के बारे में विचार कर रही है। अगला कोयला है बिटुमिन कोयला। इसे काला कोयला भी कहते हैं। 60 से 80% तक इसमें कार्बन होता है। यह झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इन सभी क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ कोयला खान जो है, ये बोकारो है। ये झरिया का क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये रानीगंज का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है तलचर है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोरबा है, और ये सिंगरौली है। इन सभी जगह से कोयला को निकाला जाता है, बिटुमिन कोयला। ये सभी बिटुमिन कोयले के क्षेत्र हैं। अगला कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट कोयला। कठोर और उच्च कोयला है, मतलब सबसे अच्छा कोयला इसी को माना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला। हमेशा प्रश्न में पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है और सबसे खराब यानी निम्न कोयला कौन सा है, यह भी प्रश्न में आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, चूँकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से 90% तक होती है। इसलिए यह ज़्यादा ही ऊर्जा देता है और इसका उपयोग अधिक किया जाता है, लेकिन यह कम मात्रा में पाया जाता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। इसका जो क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर, ये वाला क्षेत्र जो है, रियासी ज़िला, ये वाला क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर का, यहीं पे ये एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, जो बहुत उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है और कौन कम कोयले का उत्पादन करता है। प्रतिशत के आधार पर भी उसको हम देखते हैं। हमेशा वहाँ से भी प्रश्न आता है। हमेशा कोयले के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। इसकी क्या विशेषता है, कितना कार्बन की मात्रा पाई जाती है और किस क्षेत्र में होता है, किस राज्य के में पाया जाता है, इन सभी को भी याद रखिएगा। आइए हम एक एक कर उन राज्यों के बारे में जानते हैं जो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है और
कौन राज्य सबसे कम कोयले का उत्पादन करता है? सबसे अधिक उड़ीसा करता है। ये उड़ीसा का क्षेत्र है। ये 21.22% कोयले का उत्पादन करता है। दूसरा राज्य है ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे पड़ता है। ये 21.11% कोयले का उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पे है झारखंड। ये झारखंड का क्षेत्र है जहाँ झरिया और बोकारो से कोयला उत्पादन किया जाता है। और भी इसके क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ से सबसे अधिक 18.26% कोयले का उत्पादन करता है। चौथे स्थान पे अगर कोई राज्य है तो वह है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से भी 16.60% कोयले का उत्पादन होता है। पाँचवा अगर राज्य है तो वह है तेलंगाना। तेलंगाना ये क्षेत्र है, यहाँ से भी 9.17% कोयले का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र है महाराष्ट्र, यहाँ से भी 5% कोयले का उत्पादन होता है। छठा राज्य है कोयले के उत्पादन में। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, दार्जिलिंग का, यह भी 4% कोयले का उत्पादन करता है। ये है उत्तर प्रदेश, यह भी 3% कोयले का उत्पादन करता है। बिहार में भी इस क्षेत्र में कोयला निकाला जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हमेशा ही यह पूछता है कि कोयला उत्पादन में कौन राज्य प्रथम स्थान पे है, इसलिए इसे क्रम से याद रखिएगा। पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे झारखंड, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश, पाँचवें स्थान पे तेलंगाना, छठे स्थान पे महाराष्ट्र, सातवें स्थान पे पश्चिम बंगाल, आठवें स्थान पे उत्तर प्रदेश और 9वें स्थान पे मेघालय। ये मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ से भी 1% कोयले का उत्पादन होता है। प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र भी हैं, जैसे झारखंड में ये झरिया का क्षेत्र है, बोकारो का क्षेत्र है, ये गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में ये रानीगंज है, बीरभूम का क्षेत्र है। उड़ीसा में तलचर है, संबलपुर है, इब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया है, सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे कोरबा है, सुहागपुर है। ये तेलंगाना का क्षेत्र है, ये गोदावरी नदी घाटी, ये गोदावरी नदी का बेल्ट पड़ता है। यहाँ पे गोदावरी नदी घाटी में और सिंगरौली में भी कोयला निकाला जाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे वर्धा घाटी है, कामपट्टी बांदीर है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये कुछ राज्य हैं जहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रानीगंज, बीरभूम, तलचर, संबलपुर, उमरिया, सिंगरौली, कोरबा, सुहागपुर, गोदावरी घाटी, वर्ध घाटी। इससे प्रश्न पूछता है कि ये किस राज्य में स्थित है। ये कोयला खाद्यान्य किस राज्य में स्थित है, कोयला खाने किस राज्य में स्थित है और इन खानों से कोयला निकाला जाता है, तो यह किस राज्य में यह क्षेत्र स्थित है, इसके बारे में हमेशा पूछता है। खासकर स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, राजस्थान हो पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, इन सभी में ये पूछता है कि झरिया किस राज्य में स्थित है। झरिया जहाँ से कोयला निकाला जाता है किस राज्य में स्थित है। बोकारो जहाँ से कोयला निकाला जाता है किस राज्य में स्थित है। रानीगंज जहाँ से कोयला निकाला जाता है किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा का तलचर क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है। संबलपुर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप 1-2 बार अगर देख लेते हैं तो आपको पुनः याद हो जाएंगे। और यह प्रश्न में अगर पूछा जाएगा इन क्षेत्रों के बारे में, या पूछा जाएगा यह किस राज्य में स्थित है, तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकेंगे। वीडियो में हम ज्योग्राफी के किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।